Hello dear viewers, this is Janu Srivastava. Welcome back to my YouTube channel. Today I am going to discuss with you chapter 16 of SST of class 5th India Wins Freedom. देखिए इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे हम इंडिया विंस फ्रीडम, और इसका अगर दूसरा नेम देखें तो नेशनलिज्म है, भारत आज़ादी की ओर। ये है एक चैप्टर कि भारत जो है उसको आज़ादी कैसे प्राप्त हुई। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें सीखना क्या है, ठीक है, कि गांधी जी साउथ अफ्रीका कब गए, साउथ अफ्रीका से वापस कब आए, जलियांवाला बाग कब, जलियांवाला बाग मस्करे जो हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, साइमन कमीशन क्यों बना था, क्यों रिफॉर्म हुआ था, क्या रीज़न था, क्यों लोगों ने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले इनके आंसर कर लेते हैं। इन विच ईयर डिड इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, तो इसका आंसर जी है, क्या है, 1947। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री यानी कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हु कंपोज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। नेशनल एंथम इज जनगण मन, हमारा जो राष्ट्रगान है, जिसको किसने कंपोज किया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। व्हाट इज़ अवर नेशनल सॉन्ग, नेशनल सॉन्ग क्या है हमारा, वंदे मातरम है। वंदे मातरम किसने लिखा हुआ है, इसको कमेंट बॉक्स में लिखें। इस वीडियो के एंड में मैं इसका आंसर बताऊंगा, सॉरी। अब देखिए एक्सप्लेनेशन देखेंगे इस चैप्टर का। देखिए यहाँ से चैप्टर का एक्सप्लेनेशन शुरू हो जाता है, बाकी एडिशनल फैक्ट मैं बताता रहूँगा बीच बीच में, तो उसको आप अपनी कॉपी में पेन डाउन कर लेंगे। द इंडियन नेशनल कांग्रेस अचीव्ड लिमिटेड। अब देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस वर्ड आया तो मैं आपको बता देता हूँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस को शॉर्ट फॉर्म में हम आईएनसी यूज करेंगे। बीच बीच में हम जब आईएनसी वर्ड बोले तो आप समझ जाइए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को बोल रहे हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब फॉर्म हुई थी, 1885 में हुई थी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब फॉर्म हुई थी, 1885 में हुई थी। और इसके जो फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे, जो फर्स्ट इसके प्रेसिडेंट थे, जो प्रेसिडेंसी इनकी की थी, वो कौन थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ठीक है, इतना याद रखना है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इसके लिए भी ट्रिक है, आप याद रखेंगे कि आईएनसी के कंटिन्यू जो सेशन हुए थे 1885 का मैंने बताया, 1886 का याद रखना है, 1887 का याद रखना है, 1888 का याद रखना है, 1889 का याद रखना है। तो इसके लिए ट्रिक है 1-2। ठीक है, तो अब देखिए बी से बनर्जी हो गया, नैयब जी हो गया, ठीक है, ये नेहरू जी हो गया, तैयब जी हो गया, और जॉर्ज यूले। ठीक है, ये सारे जो है प्रेसिडेंट थे ना सीक्वेंस से। पहला कहाँ हुआ था, मुंबई में हुआ था। पहला जो आईएनसी सेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। इसको आप याद रख सकते हैं, बक मई। ठीक है, बक मई मतलब पहला बॉम्बे में, देन कोलकाता, देन मद्रास, देन इलाहाबाद। इतना याद रखना है। चलते हैं अब आगे। देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस, द इंडियन नेशनल कांग्रेस अचीव्ड लिमिटेड सक्सेस ड्यूरिंग its early years. The leaders of the Congress at this time were known as the moderates. यहाँ पे देखिए वर्ड आया हुआ है मॉडरेट। ठीक है, क्या बोला गया है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस अचीव लिमिटेड सक्सेस ड्यूरिंग इट्स अर्ली ईयर। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बहुत सारी सक्सेस मिल गई थी उनको जो अर्ली ईयर्स थे। अर्ली ईयर्स मतलब हम लोग बात कर रहे हैं 1915 और 1857 के रिवॉल्ट के बाद में बहुत सारी चीज़ें थी जो चेंजेस आए। तो आपको याद होगा कि अभी जैसे मैंने आईएनसी बोला है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन हुए थे, तो 1907 का एक सेशन था, सूरत सेशन। सूरत कहाँ है, गुजरात में। तो जो आईएनसी थी वो दो पार्ट में डिवाइड हो चुकी थी। एक पार्ट था मॉडरेट, दूसरा पार्ट था एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट का दूसरा नाम रेडिकल है। क्यों हो गई थी, क्योंकि एक लोग बिलीव करते थे, जो मॉडरेट थे वो बिलीव करते थे कि हम अंग्रेज़ों के सामने जाएंगे और प्लीड करेंगे, ठीक है, गिड़गिड़ाएंगे और उनको नॉर्मल पेपर साइन करा लेके और आज़ादी मिल जाएगी। ऐसी दूसरी साइड में एक्सट्रीमिस्ट है, जिनको हम लोग रेडिकल बोलते हैं, वो बिलीव करते थे प्रोटेस्ट में, स्ट्राइक में, बाइकआउट में, तो उनको बोला जाता है मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, सॉरी। और रेडिकल भी उनका दूसरा नाम है। उनमें जो लीडर्स थे उनके नेम है लाल बाल पाल, ठीक है, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। एक अभी और लीडर आगे देखेंगे जिनका नाम इसमें दिया जाता है। और जो मॉडरेट्स में एक लीडर अगर हम देखें तो वो कौन थे, मदन मोहन मालवीय हैं, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, मोतीलाल नेहरू। ये सब बिलीव किस में करते थे, ये मॉडरेट्स थे, मॉडरेट्स ग्रुप के थे। तो देखिए यहाँ से क्या लिखा हुआ है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस अचीव लिमिटेड सक्सेस ड्यूरिंग इट्स अर्ली ईयर्स। द लीडर्स ऑफ द कांग्रेस एट दिस टाइम वर नोन एज मॉडरेट। तो मॉडरेट्स क्लियर हुआ कि किसको मॉडरेट बोला गया। दादा भाई नौरोजी एंड गोपाल कृष्ण गोखले बर मॉडरेट लीडर। ये नेम याद रखना है, दादा भाई नौरोजी एंड गोपाल कृष्ण गोखले। दादा भाई नौरोजी को बोला जाता है द ग्रांड
द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, लिख लीजिएगा कॉपी पे। गोपाल कृष्ण गोखले कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो गांधी जी के गुरु, यानी कि पॉलिटिकल गुरु कौन थे गांधी जी के? गोपाल कृष्ण गोखले। बर मॉडरेट लीडर, ये मॉडरेट लीडर थे, तो एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू मॉडरेट लीडर्स। दे बिलीव्ड इन प्लीडिंग विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू ब्रिंग अबाउट रिफॉर्म्स, ठीक है, प्लीडिंग का मतलब होता है कि उनके सामने जाना, ठीक है, ये बोला कि हमें आज़ादी दे दी जाए, रिफॉर्म्स किए जाएँ, ऐसा किया जाए, ये किया जाए, केवल बातों से ही चीज़ें चल रही थी, ठीक है, तो वो मॉडरेट लीडर्स थे। ग्रेजुअली देयर ग्रू अनदर ग्रुप विद इन द कांग्रेस, दे वर कॉल्ड द रेडिकल्स। एक दूसरा ही ऐसा कांग्रेस में ग्रुप बना जो बिलीव किस में करता था, आपको बताया मैंने, प्रोटेस्ट में, स्ट्राइक में, बायकॉट में, ठीक है, तो वो कौन सा ग्रुप था? रेडिकल, जिसका दूसरा नाम क्या है? एक्सट्रीमिस्ट है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट जो पैरा है यहाँ पे। अभी देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। दे वॉन्टेड टू अपोज द ब्रिटिश स्ट्रांगली, दे वर इन फेवर ऑफ स्ट्राइक एंड बाइकआउट, यानी कि ये जो रेडिकल ग्रुप्स के जो लीडर्स थे वो बिलीव करते थे स्ट्राइक और बाइकआउट में। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, जिनको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लाल बाल पाल बोलते हैं, वर द थ्री पॉपुलर लीडर्स ऑफ द रेडिकल ग्रुप। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए स्लोगन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा सकता है। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, यानी स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। ये किसने बोला था? बाल गंगाधर तिलक ने। इसको याद कर लीजिएगा। नाउ अब देखिए यहाँ पे क्या है कि बंगाल, जो बंगाल प्रोविंस था, ठीक है, अब वो दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। कौन करता है इसमें? कर्जन, ठीक है, गवर्नर जनरल था कर्जन। तो 1905 में बंगाल का पार्टीशन हो जाता है दो पार्ट में, एक मुस्लिम लीग में और हिंदू लीग में, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है पैरा में। अब ये पिक्चर देखिए, लाला लाजपत राय हैं ये, ठीक है, ये बाल गंगाधर तिलक हैं और ये बिपिन चंद्र पाल है, लाल बाल पाल, ठीक है, लाल यहाँ से, बाल और ये पाल। आगे देखिए, इन 1905 द ब्रिटिश डिसाइडेड टू पार्टीशन बंगाल, वन पार्ट पास टू हैव अ लार्जली हिंदू पॉपुलेशन, यानी कि जो बंगाल था वो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। देखिए जो बंगाल को पार्टीशन के पीछे जो रीज़न था, वो कर्जन ने ये बोला था कि जो प्रोविंसेस है, यानी कि जो बंगाल है वो, उसका एरिया वो काफ़ी बड़ा है, तो उसको डेवलप करने में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो इसलिए उसको उसने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। बट इसके पीछे जो कॉन्स्पिरेंसी ये थी कि इसको क्या करना है, डिवाइड करना है और इसके ऊपर रूल करना है। क्योंकि एक जब बहुत बड़ा प्रोविंस होता है या कोई एक बहुत बड़ी जो पावर होती है, उस पर नॉर्मली इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि अपना जो वर्चस्व था वो नहीं बैठा सकते हैं, ठीक है। कोई भी जो गवर्नमेंट है वो अगर चाहे कि हम इस पर अतिक्रमण कर लेंगे, ठीक है, इन सब चीज़ों को हम अपने कब्जे में ले लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। लेकिन तो यहाँ पे पॉलिसी क्या थी? डिवाइड एंड रूल की, यानी कि पहले इनको अलग अलग करें, मुस्लिम लीग को अलग करें और हिंदू लीग को अलग करें। तो यहाँ पे क्या हुआ कि बंगाल पार्टीशन में हिंदू लीग अलग कर दी गई और मुस्लिम लीग, यानी मुस्लिम एक पार्ट में और हिंदू एक पार्ट में। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए पहले इस पैरा को पढ़ देते हैं, उसके बाद आते हैं कुछ चीज़ें। तो दूसरा पार्ट क्या हो गया? मुस्लिम मेजोरिटी हो गई। द पार्टीशन वाज एन अटेम्प्ट टू प्रिवेंट हिंदूज एंड मुस्लिम फ्रॉम यूनाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश, यानी कि जो पॉलिसी थी कर्जन की वो क्या थी? द पार्टीशन वाज एन अटेम्प्ट टू प्रिवेंट हिंदूज एंड मुस्लिम्स फ्रॉम यूनाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश, यानी ब्रिटिश के अगेंस्ट जो हिंदू मुस्लिम एक साथ हो रहे थे, मतलब जो यूनाइट हो रहे थे, उनको अलग अलग करने की ये, मतलब इसके पीछे रीज़न था ये बंगाल को बंगाल का विभाजन करने में, बंगाल का पार्टीशन करने में। पीपल स्ट्रांगली अपोज द पार्टीशन, लोगों ने इसका विरोध किया, अपोज किया इसको। द कांग्रेस लॉन्च द स्वदेशी एंड बाइकआउट मूवमेंट, कांग्रेस ने कौन सा मूवमेंट किया? स्वदेशी, स्वदेशी, ठीक है। तो स्वदेशी का मीन्स होता है कि सेल्फ और ओन अ कंट्री। एंड बाइकआउट मूवमेंट, बाइकआउट का मीन्स ये होता है कि व्हेन बी रिफ्यूज द फॉरनर थिंग्स, ओके, या जिसको हम बाइकआउट कहेंगे कि पूरी तरीके से जैसे फॉरनर की जितनी भी जो ऑब्जेक्ट्स थी, जो गुड्स थी, उनको हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे रिफ्यूज कर रहे थे। एज अ रिजल्ट द ब्रिटिश वर फोर्स टू रीयूनाइट बंगाल इन 1911। उसके बाद ब्रिटिश को फोर्स किया गया कि रीयूनाइट किया जाए बंगाल को। तो 1911 में जो बंगाल पार्टीशन हुआ था उसमें लोग फिर से क्या हो गए? रीयूनाइट हो गए। ये बात ध्यान रखनी, कब हुआ था? 1911। इसके पीछे भी हिस्ट्री है, आप पढ़ेंगे। जो जॉर्ज किंग थे, जॉर्ज किंग फिफ्थ, वो जब आते हैं इंडिया में, ठीक है, एट अ ड्यूरिंग टाइम। नाउ व्हाट इज स्वदेशी एंड बाइकआउट मूवमेंट? स्वदेशी मीन्स
ऑफ वंस ओन कंट्री, अभी मैंने बताया स्वदेशी का मीन क्या है। द मूवमेंट एम टू पॉपुलराइज द यूज़ ऑफ गुड्स मेड इन इंडिया, यानी जो स्वदेशी का मीनिंग है वो आपको पहले पता होना चाहिए। ऑफ वंस ओन कंट्री, द मूवमेंट एम टू पॉपुलराइज द यूज़ ऑफ गुड्स मेड इन इंडिया, यानी कि अब हम जो भारत देश में बनी हुई चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। अब हम फॉरेनर की चीज़ों को क्या करेंगे, बाइकआउट करेंगे। पीपल वर आस्क्ड टू बाइकआउट ऑल फॉरेनर गुड्स, यानी कि फॉरेनर गुड्स का यूज़ ना करके हम क्या करेंगे, अपने बनाई गई देशों में, अपने देश में बनाई गई चीज़ों का यूज़ करेंगे। दे मेड यूज़ बॉनफायर्स ऑफ फॉरेन मेड गुड्स। बॉनफायर का मीन्स यहाँ पे ये है कि जो फॉरेन गुड्स होती थी उनको जला दिया गया एक बहुत लार्ज अमाउंट में। अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन एंड स्टूडेंट ज्वाइन द मूवमेंट। द गवर्नमेंट ट्राई टू सप्रेस दिस मूवमेंट। अब क्या हुआ कि जो वुमेन थी, जो स्टूडेंट थे, जिन्होंने स्कूल ज्वाइन कर रखा था, उन्होंने स्कूल छोड़ दिए। तो कुल मिला के एक लार्ज मास था, और मास प्रोटेस्ट कह सकते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। आगे आएंगे, द रिवोल्यूशनरीज क्या थे, तो सम यंग पीपल इन बंगाल, पंजाब एंड महाराष्ट्र फेल्ट दैट द मॉडरेट्स एंड द रेडिकल्स हैड नॉट अचीव्ड इनफ। These revolutionaries believed that the British could be driven out of India only through force। अब आपको पता है जो रिवोल्यूशनरीज होते हैं, क्रांतिकारी जिनको कहते हैं, वो केवल बिलीव ये करते थे कि अगर ब्रिटिशर्स को निकाल फेंकना है तो केवल एक ऑप्शन ये है कि फोर्स। दे वर विलिंग टू सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर द कंट्री। उनकी इच्छा थी कि, या वो उनका हमेशा मोटिव ये होता था कि वो अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते थे। जैसे कि कुछ नाम है यहाँ पे रिवोल्यूशनरीज के, अजीत सिंह हैं, अरविंदो घोष हैं, खुदीराम बोस हैं, बी सावरकर हैं। वर द अर्ली रिवोल्यूशनरीज, सम ऑफ देम वर लेटर अरेस्टेड एंड हैंग्ड। देखिए हम लोग भगत सिंह, आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद के नाम सुनते हैं, उनके बारे में पढ़ते भी हैं। इन लोगों के बारे में भी पढ़ना चाहिए जिन्होंने अपने देश के लिए बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया हुआ है। नाउ गांधी जी लीड्स द नेशन। अब गांधी जी यानी कि गांधी नीरा शुरू होगा। तो गांधी नीरा को समझने के लिए यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं। देखिए 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का बर्थ होता है, ठीक है। बॉर्न इन पोरबंदर इन गुजरात टू करमचंद एंड पुतलीबाई, सॉरी। तो करमचंद इनके पापा का नाम था, यानी कि पिताजी का नाम था। पुतलीबाई इनकी माता का नाम था। 1883 में इनकी मैरिज होती है कस्तूरबा बाई मक्खन जी, ठीक है, कपाड़िया, नोन एज कस्तूरबा और बा, ठीक है, ये याद रखना है। 1888 में गांधी जी कहाँ जाते हैं, लंदन, ठीक है। किस लिए जाते हैं, लॉ की स्टडी करने। 1891 में रिटर्न टू इंडिया, भारत वापस आते हैं। स्टार्टेड अ लॉ प्रैक्टिस, मतलब 1888 में लंदन जाएंगे, वहाँ पे क्या करेंगे, लॉ की प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद सॉरी लॉ की स्टडी करेंगे, और 1891 में जब वो भारत आते हैं तो लॉ की प्रैक्टिस करते हैं। अब उसके बाद देखिए 1893 में क्या करेंगे वो, तो 1893 में ट्रेवल करते हैं साउथ अफ्रीका, स्पेंड द नेक्स्ट 21 ईयर्स देयर। तो 1893 में वो साउथ अफ्रीका जाएंगे। फिर मैंने आपको बताया कि साउथ अफ्रीका से वापस वो कब आते हैं, 1915 में, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कहानी, गांधी नीरा शुरू होगा। सो गांधी जी लीड्स द नेशन, गांधी जी लीड्स द नेशन इन 1915। मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में MK गांधी भी बोलते हैं, ठीक है। सो मोहनदास करमचंद गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। इन साउथ अफ्रीका ही हैड फॉट अगेंस्ट द रेसिस्ट पॉलिसी। रेसिस्ट क्या होता है, व्हेन द पीपल डिस्क्रिमिनेट, व्हेन द पीपल डिस्क्रिमिनेट on the basis of their color, okay। So racist policy of the white rulers, his method of fighting known as सत्याग्रह, ठीक है, was based on two principle, यानी गांधी जी की जो पॉलिसी थी वो क्या थी, सत्याग्रह, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। यानी गांधी जी बिलीव करते थे ट्रुथ में और नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस का मीन्स होता है कि ही डिडंट बिलीव इन वायलेंस। वायलेंस का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा करना, मारपीट करना। तो इसमें वो विश्वास नहीं करते थे, वो विश्वास करते थे किसमें, नॉन वायलेंस में, कि पीसफुली हम प्रोटेस्ट करें और हमें आज़ादी जो है पीसफुली मिल सकती है। आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया, गांधी जी ट्रेवल्ड अक्रॉस द कंट्री। ही वॉज शॉक्ड बाई पॉवर्टी। द वर्ड इज पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी। ही डिसाइडेड टू फाइट नॉट ओनली द ब्रिटिश बट ऑल्सो द प्रिवेलिंग सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ठीक है। ही डिसाइडेड टू फाइट
नॉट ओनली द ब्रिटिश, मतलब ब्रिटिश के ही केवल ब्रिटिश के लिए ही नहीं लड़ाई, वो ये भी लड़ रहे थे कि जो समाज में बुराइयां फैली हुई हैं, जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस होते हैं, जैसे किसी को लोअर कास्ट समझा जा रहा है, किसी को हायर क्लासेस में है, वो किसी किसी को जिसको कहते हैं अनटचेबिलिटी जो है, किसी को छू नहीं सकते हैं, ये इस तरीके की जो सोशल इवल्स फैले हुए थे, उस चीज़ों को गांधी जी ने डिसाइड किया कि इसके खिलाफ भी हमें लड़ाई करनी है। लड़ाई का मतलब है कि पीसफुली प्रोटेस्ट करना है। ही आस्क पीपल नॉट टू ओबे द अनजस्ट लॉ ऑफ गवर्नमेंट। नाउ अब ये जो इंसिडेंट है जलियांवाला बाग मस्केरे, अब इसके पीछे मैं बता देता हूँ कि हुआ क्या था। जलियांवाला बाग मस्केरे जब अब गांधी जी, पहले तो आपको मैं कुछ चीज़ें समझा देता हूँ यहाँ पे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए गांधी जी 1915 में आते हैं, ठीक है। 1916 में आपको पता है अरेस्ट करेंगे, 1917, 1918, 1919 और 1920, इतनी डेट अब लिख लेंगे आप, इंपॉर्टेंट, ये 1918 है, 1919, 20। गांधी जी चलाते क्या है, चक्र, ठीक है। तो आपको याद रखना है गांधी क्या चलाते हैं, चक्र चलाते हैं, यहाँ पे ए और ये के, तो CHCAKRA। तो 1917 में गांधी जी स्टार्ट करते हैं चंपारण मूवमेंट, 18 में खेड़ा होता है, और 18 में ही अहमदाबाद, अहमदाबाद और खेड़ा दोनों, ये अहमदाबाद और खेड़ा, और 19 में रॉलेट एक्ट आता है, और 20 में ए है, ए मैं अभी आगे डिस्कस करूँगा। तो 19 में रॉलेट एक्ट आया। अब ये रॉलेट एक्ट क्या था, ध्यान से समझिए। देखिए रॉलेट एक्ट में ये था कि ब्रिटिशर्स ने इस जब रॉलेट एक्ट को लॉन्च किया, रॉलेट एक्ट जब पारित किया इसको, इसमें ये बताया कि 2 और मोर देन मतलब 4 पर्सन और 5 पर्सन कैन नॉट स्टैंड और कैन नॉट गैदर एट अ प्लेस, यानी कि एक प्लेस पे जो है लोग जो है वो एक जगह पे खड़े नहीं हो सकते। इसी के चलते 2 लोगों को क्या किया गया था, अरेस्ट कर लिया गया था। एक सत्यपाल थे और एक किचलू थे, दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। यहाँ से अरेस्ट करने की वजह से 13 अप्रैल 1919 में क्या हो रहा था, 13 अप्रैल 1919 में लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे जलियांवाला बाग में। बैसाखी का दिन था, अमृतसर में। जलियांवाला बाग कहाँ है, अमृतसर में। जनरल डायर केम हेयर एंड ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स टू फायर एट द क्राउड। जनरल डायर यहाँ पे इंटर करता है और बोल देता है ओपन फायर के लिए, किसके ऊपर, क्राउड के ऊपर। और आपको पता होगा ऊधम सिंह की मूवी आई है, और ऊधम सिंह ने किसको जाके मारा था, ओ डायर, ना कि जनरल डायर, ठीक है, ओ डायर को। वो समझ नहीं पाए थे कि ये जनरल डायर है या ओ डायर। देर इज़ नो गॉड हायर देन ट्रूथ, दिस स्टेटमेंट इज सेड बाई महात्मा गांधी। नाउ अब देखिए महात्मा गांधी से रिलेटेड ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, 1920 में लॉन्च द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश, 1920 में विड्रू द मूवमेंट सेंड टू ब्रिटेन, ठीक है। 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो लॉन्च किया था गांधी जी ने, अब वो 1922 में वापस, इस पर हम बाद में आते हैं, पहले चीज़ें समझ लीजिए। अब ये जलियांवाला बाग जब मस्करे जब होता है ये, तो गांधी जी क्या, मैंने क्या बताया था, ट्रिक आपको बताई है, चक्र। तो चंपारण हो गया, अहमदाबाद हो गया, खेड़ा हो गया, रॉलेट। तो रॉलेट एक्ट पहले आया था, रॉलेट एक्ट कब आया, 1990 में आया था, और जिसकी वजह से क्या हुआ था, जलियांवाला बाग मस्करे हुआ। जलियांवाला बाग मस्करे में जनरल डायर ने गोली चलवाई, ठीक है। गोली चलवाने के बाद में गांधी जी ने क्या किया था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर्ड मैंने लिखा है ए का मतलब होता है असहयोग, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं NCM, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। वो कब आया था, 1920 में, डेट याद रखेंगे। In 1920, Gandhi ji launched the non-cooperation movement. He asked people to disobey law peacefully. But अब गांधी जी ने स्टार्ट किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। गांधी जी की पॉलिसी क्या थी, गांधी जी किस में बिलीव करते थे, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस में। बट इन चौरी चौरा, एक चौरी चौरा इंसिडेंट होता है। चौरी चौरा कहाँ है, गोरखपुर में है। गोरखपुर मतलब उत्तर प्रदेश। सम पीपल सेट फायर टू पुलिस स्टेशन एंड 22 पुलिसमैन डाइड, यानी कि एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी जाती है, जिसमें 22 पुलिस वाले मारे जाते हैं। गांधी जी वाज अगेंस्ट वायलेंस एंड ही विथड्रू द मूवमेंट इमीडिएटली। गांधी जी ने क्या होता है, जो मूवमेंट स्टार्ट किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, वो क्या करते हैं, गांधी जी वापस ले लेते हैं, ठीक है। तो वाई क्वेश्चन पूछा सकता है, वाई गांधी जी कॉल्ड ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो आंसर लिखेंगे बिकॉज ऑफ द चौरी चौरा इंसिडेंट। लीडर्स सच एज राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, मौलाना आज़ाद, चित्रंजन दास, मोतीलाल नेहरू एंड जवाहरलाल नेहरू participated
एक्टिवली इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो आपसे पूछ सकते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में लीडर्स जो थे, जो पार्टिसिपेट किए थे, किसी 3 के नेम लिखने हो सकते हैं। तो राइट 3 नेम ऑफ लीडर्स that were participated actively in the non-cooperation movement. So you can write Rajendra Prasad, Sardar Vallabhbhai Patel, Sarojini Naidu, C. Rajagopalachari, Maulana Azad, Chitrendra Das, Motilal Nehru, Jawaharlal Nehru. Okay, now next topic is a Simon Commission. अब देखिए साइमन कमीशन क्या था। सो द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द कंट्री वाज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। जो कंडीशन चल रही थी कंट्री की वो आउट ऑफ कंट्रोल थी। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू मेक सम चेंजेस एंड अपॉइंटेड द साइमन। गवर्नमेंट ने सोचा कि कुछ चेंजेस किए जाए और एक अपॉइंट किया किसको, साइमन को। अब ये साइमन जब इंडिया पहुंचेगा, ठीक है, देखिए अब इस साइमन में हुआ क्या। साइमन कमीशन इट केम टू इंडिया इन 1928। ये फॉर्म कब हुआ था, 1927 में, और इंडिया पहुंचता कब है, 1928 में। एज देयर वाज नो इंडियन मेंबर इन इट। इस जो साइमन कमीशन बनाया गया था, क्योंकि आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ें चल रही थी, तो इंडिया जो ये साइमन कमीशन बनाया गया था इसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। तो किसी भी चीज़ पॉलिसी को बनाने के लिए किसी कंट्री में कम से कम इंडियन जो लीडर्स थे उनसे पूछना चाहिए था, उनसे सजेशन लेना चाहिए था, उनसे एडवाइस लेनी चाहिए थी, उनको इसमें इन्वॉल्व भी करना चाहिए था इस कमीशन में, बट ऐसा नहीं हुआ। सो एज देयर वाज नो इंडियन मेंबर इन इट, द कांग्रेस डिसाइडेड टू बाइकआउट इट। तो कांग्रेस ने डिसाइड कर लिया कि इसको बाइकआउट करेंगे, क्योंकि जब उसमें कोई भी इंडियन मेंबर्स नहीं है तो वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इंडिया में क्या चीज़ें ज़रूरत हैं। अ न्यू ग्रुप ऑफ रिवोल्यूशनरीज बिकेम एक्टिव एट दिस टाइम। राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद एंड बटकेश्वर दत्त चैलेंज द गवर्नमेंट। देखिए चेक पॉइंट कर लेते हैं। तो चेक पॉइंट में है फिल इन द ब्लैंक्स। दी वर फेवर ऑफ स्ट्राइक एंड बाइकआउट। तो आपको बताया है रेडिकल जो थे वो किस में फेवर करते थे, स्ट्राइक और बाइकआउट। तो यू विल राइट हियर रेडिकल। और एक्सट्रीमिस्ट मैंने बताया था, बट आपके इस बुक में रेडिकल दिया है तो रेडिकल लिखेंगे। नेक्स्ट, अरविंदो घोष वाज अ revolutionary लीडर। गांधी जी मेथड ऑफ फाइटिंग वाज कॉल्ड सत्याग्रह। जनरल डायर फायर एट द पीपल गैदर्ड एट जलियांवाला बाग, अमृतसर, और लिख देंगे ब्रैकेट में पंजाब भी लिख सकते हैं, ठीक है, अमृतसर लिख देंगे, इट्स ओके। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्या था देख लीजिए, इसको शॉर्ट फॉर्म में CDM भी बोलते हैं। सॉरी। इन दिसंबर 1929 द कांग्रेस डिमांडेड पूर्ण स्वराज। देखिए पूर्ण स्वराज का मतलब है अभी तक स्वराज की बात चल रही थी, अब बात किसकी चल रही है, पूर्ण स्वराज, यानी पूरी तरीके से हमें क्या चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। तो पूर्ण स्वराज जो था ये कौन सा सेशन हुआ था, कांग्रेस दिसंबर 1920 में कौन सा सेशन हुआ था, लाहौर सेशन। द कांग्रेस डिमांडेड पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बिगेन इन अर्ली 1930 अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी। ठीक है, तो 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होता है। कब होता है, 1930, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। द मूवमेंट बिगेन विद द दांडी मार्च। दांडी मार्च था, गांधी जी ने शुरू किया था। एक्चुअली हुआ क्या था कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने टैक्सेस लगा रखे थे सॉल्ट के ऊपर, और साल्ट जो होता है वो बेसिक थिंग होती है, यानी कि बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी फूड के लिए। तो गांधी जी ने इसको बोला कि इसके ऊपर से टैक्स हटाया जाए। सो इंडियंस वर नॉट अलाउड टू मेक साल्ट। गांधी जी एंड हिज फॉलोअर्स वॉक फ्रॉम साबरमती आश्रम। कहाँ से शुरू किया था, साबरमती आश्रम इन अहमदाबाद टू दांडी, यानी कि ये पूछा जाएगा कि कहाँ से शुरुआत की थी गांधी जी ने, तो साबरमती आश्रम अहमदाबाद में है। और कहाँ तक गए थे, दांडी गए थे, और अहमदाबाद हो गया, और ये दांडी कहाँ है, सूरत में। अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ गुजरात। देखिए कॉस्ट क्या है, अब ये जैसे ये गुजरात है, गुजरात का पार्ट ये वाला है, तो ये कॉस्ट है, बाउंड्री लाइन, ठीक है। हेयर गांधी जी मेड सॉल्ट एंड ब्रोक द सॉल्ट लॉ। द मूवमेंट सून स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ इंडिया। तो पूछ सकते हैं आपसे कि गांधी जी ने कहाँ से ट्रैवल, कहाँ तक किया, और इसमें कितने फॉलोअर्स थे गांधी जी के साथ में, 78 थे। और गांधी जी ने ये साबरमती से दांडी तक जो डिस्टेंस ट्रेवल की है, उस डिस्टेंस को कमेंट बॉक्स में लिखें कि कितनी डिस्टेंस उन्होंने ट्रेवल की थी साबरमती से लेकर दांडी तक। नेक्स्ट चलते हैं, अब आते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। ये देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की फ़ोटो है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, सरोजिनी नायडू हैं, और जवाहरलाल नेहरू, इनकी फ़ोटो है,
ठीक है, इस तरीके से आइडेंटिफाई करने को भी दे सकते हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग में दे सकते हैं कि इनमें से कौन, ठीक है, फोटो चार्ट इस साइड दे देंगे, नेम लिखे होंगे इस साइड। क्विट इंडिया मूवमेंट ध्यान से सुनिए। इन अगस्त 1942 Gandhi ji started the Quit India movement. British government was asked to quit India. Gandhi ji asked the people to do or die in their attempt to throw the British out of the country. यानी कि फाइनली गांधी जी ने डिसाइड कर लिया था कि कैसे भी ब्रिटिशर्स को इस देश से बाहर निकाल के फेंकना है, इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। दैट्स वाई गांधी जी asked the people to do or die. There were nationwide protest. Many leaders were jailed. ठीक है, नेशन वाइड का मतलब होता है पूरे देश में क्या चल रहा था, प्रोटेस्ट चल रहा था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, और इसी के चलते टाइम में लीडर्स, जो कई सारे लीडर्स थे, उनको जेल भी जाना पड़ा। इंडियन नेशनल आर्मी IN बहुत इंपॉर्टेंट है, INA शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है। तो INA जो है इंडियन नेशनल आर्मी, ये किसने फॉर्म की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो सुभाष चंद्र बोस वाज द लीडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है, ऑल्सो नोन एज आज़ाद हिंद फौज, ठीक है, यानी जो इंडियन नेशनल आर्मी है उसको ही क्या बोला गया, आज़ाद हिंद फौज। ही फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश, ही गेव अस द स्लोगन जय हिंद। तो जय हिंद जो स्लोगन है वो किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने। अब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे इंकलाब जिंदाबाद का जो स्लोगन था वो किसने दिया था। इंडिया बिकम्स फ्री। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार इंडेड इन 1945 द ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्रीड टू लीव इंडिया। जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, आपको पता होगा, फर्स्ट जो वर्ल्ड वार हुआ था वो 1914 टू 1918 तक चला था, और जो सेकेंड वर्ल्ड वार था वो 1939 टू 1945 तक चला था। तो यहाँ लिखा आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार इंडेड इन 1945 द ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्रीड टू लीव इंडिया, हाउएवर इट वाज डिसाइडेड टू डिवाइड द कंट्री into two means India and Pakistan. On 15 August 1947 India became a free country. नाउ इंडिपेंडेंट इंडिया, जवाहरलाल नेहरू वाज इलेक्टेड द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब इसका आंसर आपको पहले ही स्टार्टिंग में पूछा गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट, ये भी आंसर आपको मिल गया। विद दिस बिगन अ न्यू फेज इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और आपसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था स्टार्टिंग में कि वंदे मातरम किसने लिखा, तो बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। नाउ फैक्ट वाइज देखिए क्या लिखा है। जवाहरलाल नेहरू गेव अ स्पीच टू वेलकम इंडियाज इंडिपेंडेंस। ही सेड लॉन्ग ईयर्स एगो वी मेड अ ट्राइस्ट विद डेस्टिनी एंड नाउ द टाइम कम्स व्हेन वी सेल redeem our place not wholly or in full measure but very substantially at the stroke of the midnight hour when the world sleep India will awake to life and freedom। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक स्लोगन भी लिखा हुआ है, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये किसने बोला है, सुभाष चंद्र बोस ने। ये किसके लिए बोला है, ये इंडियंस के लिए बोला है, ठीक है, ये ब्रिटिशर्स से नहीं बोला है, ये ध्यान रखना है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसका एक्सप्लेनेशन समझ आ गया होगा। इसमें क्वेश्चन, इसमें MCQs हैं। ये अपोजिशन टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल लेड टू दी स्वदेशी एंड बाइकआउट मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, जलियांवाला बाग मस्करे, नॉन कॉपरेशन। सो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। Disobeying law peacefully was the main objective of civil disobedience movement, quit India movement, non cooperation movement, स्वदेशी एंड बाइकआउट मूवमेंट। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नेक्स्ट, इंडियन नेशनल आर्मी वाज लेड बाय जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी। उसके बाद देखिए द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद ये क्वेश्चन देख लीजिए, राइट द ईयर्स इन विच दीज इवेंट्स अकर्ड। पार्टीशन ऑफ बंगाल तो 1905, पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ, 1905। जलियांवाला बाग मस्करा कब हुआ, 1919। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट NCM 1920, बताया था मैंने ट्रिक से भी। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब हुआ, 1930 में। क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ, 1942। एंड इंडिया गेट्स फ्रीडम 1947। तो ये सारे पॉइंट्स लिख लेंगे। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा गया, हाउ वर मॉडरेट डिफरेंट फ्रॉम द रेडिकल। जो मॉडरेट्स थे वो रेडिकल से कैसे डिफरेंट थे। तो मॉडरेट्स क्या करते थे, वो बिलीव करते थे प्लीडिंग में, बट जो रेडिकल्स होते थे वो किस में बिलीव करते थे, स्ट्राइक एंड बॉयकॉट में। पहला आंसर क्लियर हो गया, आंसर लिखा हुआ है, आप पेज टर्न करेंगे ना, जो यहाँ पे पहला स्टेंजा एक्सप्लेन किया था वहीं पे लिखा। व्हाई डिड द ब्रिटिश डिसाइड टू पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब जो ब्रिटिश थे उन्होंने बंगाल को पार्टीशन क्यों किया, तो रीज़न क्या था, ब्रिटिश डरते थे कि अगर मुस्लिम और हिंदू यूनाइट हो जाएंगे तो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ही ब्रिटिश फियर्ड और अफ्रेड
टू यूनाइट ऑफ मुस्लिम एंड हिंदू। ठीक है, इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका आंसर यहाँ से मिलेगा आपको ये, द पार्टीशन वाज एन अटैम्प्ट टू प्रिवेंट हिंदूज एंड मुस्लिम फ्रॉम यूनाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। इसका आंसर क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, वाई राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जलियांवाला बाग मस्जिद। तो जलियांवाला बाग मस्करे में जो भी लिखा हुआ है बुक में उसको पूरा लिख देना है, क्योंकि वही शॉर्ट नोट है, इसके अलावा और कुछ हम उसमें कट नहीं कर सकते। वाई डिड गांधी जी विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो मैंने बताया था ड्यू टू द चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा इंसिडेंट में क्या हुआ था, द पीपल सेट द फायर इन अ पुलिस स्टेशन एंड 22 policemen were died. Okay, so this was the reason, that's why Gandhiji withdrew the non-cooperation movement. What was the contribution of Subhash Chandra Bose to our national movement? तो नेशनल मूवमेंट में सुभाष चंद्र बोस का कंट्रीब्यूशन क्या था, तो उसको आपको लिखना है। ठीक है, वो आपको अभी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ा है कि उन्होंने आई एन ए फॉर्म किया। ठीक है, लोगों को स्लोगन दिया, इस तरीके से लिखना है। ठीक है, तो इसके आंसर्स कंप्लीट हो गए, एमसी एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो गई होंगी। आई होप समझ में आया होगा चैप्टर समझ में आया। वीडियो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है। थैंक यू एवरीवन।